Hello बच्चों, let's see this question. This question says some trace elements acts as enzyme activators. कुछ enzyme activators की तरह act करते हैं. क्या करते हैं? Trace elements act करते हैं enzyme activators की तरह. तो हमें देखना है कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं. So let's see the key concept here. Our key concept here is role of micronutrients. रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से क्या लेते हैं? मिनरल न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. प्लांट्स जो होते हैं वो क्या लेते हैं? सॉइल से क्या लेते हैं? मिनरल न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. मिनरल न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. सो दीज मिनरल न्यूट्रिएंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड. मतलब दो कैटेगरी में इनको हम बांट सकते हैं. वन आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. क्या होते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है कि वो कैसे होते हैं. देयर मैक्रो मीन्स ज्यादा, सो देयर concentration required is more. concentration required is more. whereas इसमें क्या होता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नाम से पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स लेस. सो concentration required is less. कम चाहिए होते हैं. सो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम ट्रेस एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं. ट्रेस एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं. सो एग्जाम्पल देख लेते हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के कुछ एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल हैं आयरन, जिंक, निकल, क्लोरीन, मैंगनीज, मॉलिबेडनम, कॉपर एक्सेट्रा. सो होता क्या है? these mineral nutrients can act as inhibitors की तरह एक्ट कर सकते हैं या एक्टिवेटर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं. सो एंजाइम एक्टिवेटर्स क्या हुए? एंजाइम एक्टिवेटर्स आर molecules binding to एंजाइम में जो बाइंड करे एंड increase their activity. मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम से बाइंड करें और उनकी एक्टिविटी को बढ़ाएं, दोज आर एंजाइम एक्टिवेटर्स. तो हमें इनमें देखना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में से कौन से ऐसे हैं जो एंजाइम एक्टिवेटर्स की तरह काम करते हैं. हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है मैंगनीज. मैंगनीज ये क्या करता है? एक्टिवेट्स एंजाइम्स like malic dehydrogenase and oxalosuccinic dehydrogenase. ये कैसे? एंजाइम्स ऑफ Krebs साइकिल हमें पता है एरोबिक रेस्पिरेशन में काम आती है. सो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हुआ. देन दिस वाज आवर फर्स्ट. हमारे सेकंड मैंगनीज और कहाँ आते हैं? एक्टिवेट्स नाइट्रेट reductase and hydroxylamine reductase. These क्या होते हैं? have role in nitrogen metabolism में काम आते हैं. so this is our मैंगनीज का. हमारा एक और पार्ट है. we have third
और किसको एक्टिवेट करते हैं? एक्टिवेट्स कार्बोक्सिलेजेस। कार्बोक्सिलेजेस ये क्या करते हैं? हेल्प इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के इनटू ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ये सारे उसमें जोड़ते हैं। So these were the part, these in this way manganese helps in activating enzymes of Krebs cycle, nitrogen metabolism and photosynthesis. Our next example is zinc. Zinc क्या करता है? Zinc ये सबसे पहले activates several enzymes, activates several enzymes such as, सबसे पहला है जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज catalyze decomposition of carbonic acid to carbon dioxide, मतलब और वाइस वर्सा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड बनाता है या कार्बोनिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो जिंक इज द एक्टिवेटर देयर। देन इसमें हमारा सेकंड एग्जांपल है, सेकंड जो एंजाइम्स एक्टिवेट करता है जिंक वो है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। इसमें क्या होता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या करता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस में होता है ना, पायरुविक एसिड से ये क्या बनाता है? ethanol plus CO2, so basically it converts किसको करता है? अल्कोहल टू एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स और वाइस वर्सा, इंटरकन्वर्टेबल है। सो दिस वाज द अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ऑल्सो ये क्या करता है? जिंक हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेट करता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। तो हमारे क्या हुई अभी तक? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड ग्लाइकोलिसिस, ऑल प्रोसेस में हमारे मैंगनीज और जिंक थे। देन वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ आयरन। आयरन क्या करता है? एक्टिवेट्स कैटालेज एंजाइम। क्या कैटालेज एंजाइम क्या करता है? decomposes hydrogen peroxide to water and oxygen. Then we have the example of molybdenum. ये क्या करता है? MO, ये activates several enzymes, activates nitrogenase enzyme of biological nitrogen fixation along with iron. So these were the some of the examples like manganese, zinc, molybdenum, iron. These were the all the trace elements acting as enzyme activators. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.